मतलब का भाईचारा है। घर से वन जो तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो ये रेखा लांग कर देनी होगी। ठहरिए योगीराज, यदि ये रेखा नहीं लांघती हूँ तो द्वारे से योगी राज खाली जाएंगे, और यदि ये रेखा लांघ देती हूँ तो लक्ष्मण की आन खाली करेंगे। और अब हम दिखाएंगे जब विवाह संपन्न हो गया, उसके बाद जब वनवास हुआ, सीता माँ को, लक्ष्मण को और श्री राम को जब वनवास हुआ और वो जब वनवास पे चले गए तो किस तरीके से रावण ने सीता का हरण किया। और जब रावण ने सीता का हरण किया, उससे पहले की कहानी ये थी कि लक्ष्मण जी जो थे उन्होंने अपनी सीता माँ के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, क्योंकि श्री राम बाहर गए थे। एक कुटीर में वो लोग जंगल में रहते थे और श्री राम जो है वो बाहर कहीं गए थे, खाना खोजने, भोजन खोजने और सहर करने कहीं बाहर गए थे। उसी दौरान जब राम जी की आवाजें आने लगी, उन्होंने अपने भाई को मदद के लिए बुलाया, हे लक्ष्मण तुम कहाँ हो। तो लक्ष्मण को लगा कि श्री राम उन्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सीता माता ने इतना ज्यादा उनको बोला जाने के लिए, क्योंकि उन्हें चिंता हो रही थी कि उनके राम कहाँ हैं। और जब लक्ष्मण माता रानी को छोड़कर गए कुटीर में, जो जिस कुटिया में वो रहती थी वहां पे छोड़ के गए, तो लक्ष्मण ने माता से कहा कि एक लक्ष्मण रेखा वो खींच के जा रहे हैं, उस लक्ष्मण रेखा को उन्हें पार नहीं करना। लेकिन माता ने लक्ष्मण रेखा पार करी और रावण जो भिक्षा मांगने आया था, योगी के रूप में जो भिक्षा मांगने आया था, लक्ष्मण रेखा पार कर कर उन्होंने योगी को भिक्षा देने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ी, उनका हरण हो गया। चलिए वो भी हम आपको एक छोटी सी लघु रामलीला के दृश्य दिखाते हैं। अच्छा, अब मैंने ये जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से वन जो तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पा सकता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु भी नहीं कोई। नहीं माता, ये आप मुझ पे कैसी लालछन लगा रही हैं। हे पवन देव, हे पवन देव तुम साक्षी हो। हे पक्षियों गढ़ो गवाह तुम्ही, मेरी इस डूबती नैया के। हे सूर्य देव मल्हा तुम्ही, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर यह दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पण कुटी में आएगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को हे तरवरो छोड़ता हूँ तुम पर। हे वंचरो हे पक्षी, अब तुम ही अब रक्षक हो। तुम पे ही अपना घर सौंपा है पंचवटी है पर्णकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा है। ठीक है, लक्ष्मण जो है अपनी लक्ष्मण रेखा खींच कर जा चुके हैं, वो जा रहे हैं श्री राम को ढूंढने। अब इसी बीच रावण आएंगे और रावण और सीता का हम आपको संवाद दिखाएंगे। हे योगीराज, इस रेखा को कपट ना समझिए। ये रेखा तो मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। तो योगियों की भी यही शान है कि योगी बंदी भिक्षा नहीं देते। यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो ये रेखा लांग कर देनी होगी। ठहरिए योगीराज, यदि ये रेखा नहीं लांघती हूँ तो द्वारे से योगी राज खाली जाएंगे, और यदि ये रेखा लांघ देती हूँ तो लक्ष्मण की आन खाली जाएगी। नहीं, कुछ भी हो, मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य करूंगी। लीजिए योगीराज। सावधान सीते सावधान, अब तू मेरी बातों में आती है। मैं लंकापति रावण हूं, तू मेरी बातों में आती है। तो चलिए, जब रावण सीता माता को हरण करके ले गए